हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल रात तक डाटा नहीं आया था, है ना? 11 बज गया था, तब तक तो डाटा नहीं आया था। तो क्यों नहीं आया था, उसका भी कारण है, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच था, काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका था। पहले तो आदमी सोचा कि इंडिया का थोड़ा बैटिंग देख लेते हैं, चल जाते हैं, जो भी होगा देख लिया जाएगा। भाई बैटिंग देखने लगा तो आदमी दे दनादन मारे जा रहा। अब देखो सर, कितना भी हम लोग अपने आप को सुधार लें, लेकिन कुछ जगह हम लोग भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब मैच देखने थोड़ा बैठ गए, सैमसंग का देख लिए, मतलब सब नए-नए हैं ना, हम लोग को आदत नहीं है नया देखने का। नया को मतलब बोले नहीं बर्दाश्त करने का, नहीं आदत है। लेकिन जब कल उन लोगों की बैटिंग देखे तब तो बैठना पड़ गया। मैं बोला यार ये तो स्वाद आ गया, तो इसीलिए फिर बैठ गया। तो फिर और सबका फिर देखा, फिर पांड्या का देखा, अच्छा मारा, हैं, पांडे रन आउट हो गया, सब देखने लगे। फिर अब क्या बताएँ, फिर वही पुरानी दिन 2002 वाली 1 वाला और 3 वाला याद आ गया, क्या बोला जाए। तो 95 में भी हम लोग देखे थे, जब श्रीलंका वर्ल्ड 95 या 96 में वर्ल्ड कप उठाया था राणा तुंगा उसमें। तो अच्छा है, वो सब समय-समय का बात था। आज देख रहे हैं कि बैटिंग लाइन ही चेंज हो रखा है एकदम, दे दनादन टी20 आईपीएल का तो भाई साहब 20 ओवर में तो रन का तो बौछार मार दिया। लेकिन बेथल हम तो बोली बेताल है ससुरा, हैं? बेथल भी गजब का मारा। मतलब अकेला उसने खींच के रख दिया और ऐसा नहीं था मतलब, हालाँकि लास्ट में जो किसका बॉलिंग था उसका, बुमराह का बॉलिंग ही निर्णायक मोड़ ले लिया था। 17वां ओवर जो कंप्लीट हुआ ना, वही निर्णायक मोड़ ले लिया कि हाँ, अब थोड़ा-सा गेम में हो गया। उसके बाद पांड्या ने कैच करवा दिया उसका बेताल का, तो वो साझेदारी टूटा ना तो बड़ा बढ़िया रहा उसके साथ जो था। तो तब जाके इंडिया का मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मतलब इतना रन चेज़ हो रहा था। इतिहास में ऐसा हुआ नहीं था। तो अभी हो रहा था। अब फाइनल अहमदाबाद में है, तो इंडिया और किसका है? न्यूज़ीलैंड। तो देखा जाएगा। तो ये चीज़ चल रहा था। तो कल भी हम भी बैठ गए, हम बोले डाटा आ नहीं रहा है, तो हम बोले बैठ ही जाते हैं। तो ये वाला डाटा नहीं आया था। अब थोड़ा बैठ गए तो सब देखने समझने लगे। फिर ईरान और इजराइल का युद्ध को कौन पूछता है, लड़ो तुम लोग। कि जहाँ मैच आ जाता है इंडिया में तो क्रिकेट का दीवानी। उसके बाद जो नहीं बुमराह कैच लिया था, लेकिन कोई अपील नहीं किया था, लेकिन वो कैच नहीं था, बैट और उसके बाद ज़मीन, वन बाउंस कैच। तो बुमराह चला गया, तो धोनी सर की मैडम भी पूरा जंप मार दी, आउट। तो पीछे से देखिए, धोनी भी अपना ऑपरेटर को बोल रहा है, अरे बैठ जा मेरी माँ, बैठ जा, तेरे को कुछ नहीं बोल सकते, तू बैठ जा। उधर से वो भी शुरू है कि नहीं आउट था। आप समझ रहे हैं? धोनी बोला अरे मेरी देवी बैठ जा तू, आराम से बैठ जा। नहीं आउट है, अरे बैठ जा तू। तो अच्छा है, क्रिकेट तो क्रिकेट है सर। चलिए शुरू करते हैं अब, आइए। हाँ, कल ये डाटा नहीं आया था तो डाटा आ गया, तो अब आप बोलोगे सर डाटा आ गया तो क्या हो गया? कौन सा कद्दू में तीर मार दिए? अरे भाई कुछ ना मारे, नींद पूरा किए। ठीक है। और कल कल भी कुछ 2 लोग मिलने भी आए, तो धन्यवाद सर आप लोगों का। थैंक यू। अच्छा लगा आप लोग आए मिलने कलकत्ता में। और आज मैं निकल जाऊँगा। कलकत्ता से कहाँ? टाटा। फिलहाल एफआईएस का कहाँ गया? आज आफ्टरनून में अपन निकल जाएँगे। रास्ते में ही 3 बजे वाला एनालिसिस होगा और मज़े से चलेंगे, ठीक है? कोई नहीं। तो यहाँ पर ही 5 तारीख को आप देख सकते हैं कि 3,752 करोड़ का सेलिंग हुआ। और डीआईएस ने 5, भाई डीआईएस ना लगता है भांग सांग खा रहा का, गजब का चार के बाइंगर। मतलब वो बेचता नहीं है कि खरीदने के लिए मतलब आतुर रहता है। वो भी कैश में तो 1 टू 1 होता है ना। भयानक डीआईएस कर रहा है, भयानक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, भयानक खरीदारी कर रहा है। तो अच्छा है। अब आते हैं थोड़ा सा इंडेक्स पोजीशन पे, और इस पे थोड़ा नज़र मारते हैं। तो यहाँ पर ही आप देखिएगा, अब देखिएगा मूव छोटा बड़ा, अब मार्केट ठीक चल रहा है, तो इस पे ध्यान रखिएगा, है ना? फिलहाल 43 करोड़ का बिकवाली है, 3752 300 खरीदारी है और 868 868। तो मोटा मोटी 4300 का बिकवाली है, 4300 का। तो ठीक है, कोई ज़्यादा पहाड़ नहीं टूटा है, तो ओके ओके है। तो यहाँ पर एफ आई एस का पोजीशन देख लेते हैं। एफ आई एस का पोजीशन 0.93% खरीदारी किया है। डी आई एस का पोजीशन 1.18% खरीदारी किया है। पब्लिक का पोजीशन 1.09% खरीदारी किया है और प्रो का पोजीशन 1.02% का खरीदारी किया है। इस एंगल से देखा जाए तो ये डाटा मजबूती की तरफ है। जब 3 खरीदारी करते हैं और 1 यहाँ माइनस करता है और वो भी क्लाइंट हो, तो ये डाटा मजबूती की तरफ है। बोलते हैं ना, क्लाइंट का टॉप बनाना मार्केट का बॉटम बनता है और मार्केट का टॉप क्लाइंट का बॉटम बनता है। बात समझ में आई? सेम है एफ आई एस में, लेकिन यहाँ चेंज हो गया सिस्टम, क्योंकि एफ आई एस तो 1.5 साल से आ नहीं रहे।
फिर भी मार्केट ने नया हाई बनाया, भले थोड़ा के पास ही वहाँ तक गया ना जी। तो यहाँ पब्लिक का, और पब्लिक मतलब क्लाइंट का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो कुल मिला के ठीक है, ख़राब नहीं है किसी भी एंगल से। तो बढ़िया डाटा आया है, तो इस डाटा को देख के आप थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं। बाकी गिफ्ट निफ्टी पे नज़र मार लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी 600 के पास है। हाँ, यहाँ ठीक आया है, 600 के पास ठीक है। कल तो गजबे हो गया था, बताइए। अरे भाई, हमने तो यही कहा था ना कि 765 पे क्लोजिंग हो गया। हम तो यही बोलते कि 600 के पास क्लोजिंग हो जाए, 600 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, 610-20 के ऊपर। ये भाई साहब 800 क्रॉस कर गया। सेंसेक्स के एक्सपायरी तो रगड़ दिया भाई, खींच दिया मीटर। तो इसी तरह के खींचा खींची मीटर में अपन को दूर रहना है। जब खींचा खींची चलने लगे ना, हैं, तो हम अपने को थोड़ा सा दूर हो जाने का। भाई साहब पूरा दिन एक लाइन, लास्ट में खींच दिया, फिर आगे नीचे। तो ये चीज़ तो ठीक है। 800 के ऊपर चला गया था, तो हम तो बोले कि भाई अब तो बुलिश हो गए भाई, अब तो हम 800 के ऊपर तो मतलब बढ़िया हो गए। तो ये चीज़ था। और वापस से 765 पे तभी खराब बंद नहीं हुआ, बढ़िया बंद हुआ था। तो अब जो दिखा रहा है 600, ये जेन्युइन है ना, ये जेन्युइन है। बाकी यूएस में भी गिरावट हुआ है, और कोई भी युद्ध संबंधित कोई भी मतलब नया अपडेट में बंद होने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ ब्रेंट 85 84 85 के पास था, तो वहाँ से थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। ठंडा क्या हो रहा है, थोड़ा सा सांस लिया है, तो अच्छा है। नीचे जाए तो बढ़िया है। बाकी यूएस का जो बॉन्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है 4.14 पे, और जो एडीआर जो चला है और एडीआर जो बंद हुआ है वो आपको विप्रो 0.91 और इन्फोसिस 0.45% अप है। आईसीआईसी और एचडीएफसी में भाई साहब दबाव है। तो चलिए, आज भी पोर्टफोलियो आपका खराब नहीं रहेगा, भले मार्केट डाउन रहेगा क्योंकि फाइनेंस गिरेगा, तो आईटी सपोर्ट देगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आने वाला जो टाइम है आईटी आपको सपोर्ट देगा। रिलायंस में तो भाई साहब 3% की तेजी दिखा रही है, क्या बोलिएगा। जिसका जो मन है सो दिखा दे रहा है, सब अपना अपना तेजी को दावा ठोक रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी आते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन डाटा में भी हल्का सा नज़र मारते हैं। चाहे ऑप्शन चेन नहीं, थोड़ा सा पीई को देख लेते हैं। तो बताइए, कल ऑप्शन चेन हमने क्या बताया, बेयरिश नहीं, बहुत बेयरिश है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश। इसलिए ना बोले कि अब रिकवरी आएगा, और अभी क्या, अभी इतना खतरनाक आएगा मुझे भी नहीं मालूम था। तो 21.24 से 21.67, तो पीई थोड़ा कम हुआ है। देखिए, मंदी का मार्केट में भी सेम चलता है, मंदी का मार्केट भी सेम चलता है, समझे। फिर इसको जाके इसको यहाँ जाएगा, यहाँ जाके यहाँ, और फिर यहाँ। तो मंदी का मार्केट में आपको हमेशा ये देखना होता है कि जो बॉटम बनाया वहाँ से ऊपर आया, मतलब लो बनाया वहाँ से ऊपर आया, तो जब ऊपर आया फिर नीचे आया, तो लो को नहीं तोड़ा। आप बोलोगे कि भाई 2 बार तो हो गया, लो को नहीं तोड़ा है, सपोर्ट किया है, अब ऊपर चला गया, और तीसरा बार हाई को भी नहीं तोड़ा, ठीक है। कभी कल क्या होता है, इसको तोड़ के थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, आपको लगेगा कि भाई तोड़ दिया, और फिर जो नीचे मारेगा लो का हवा में लहराता हुआ पतंग की तरह आगे बढ़ जाएगा। 25,000 के लेवल में आपको यही दिखाया, 25,800, फिर नीचे आया 25,400 का कुछ, फिर 300, फिर ऊपर आया, फिर धड़ाम से नीचे आया 25,000 से सीधा 24,800, 24,000, सीधा 300 तक पहुंच गया, समझे। अभी थोड़ा सा ऊपर उठाया, जिस दिन 24,300 को तोड़ेगा वो सीधा 23,800 का रास्ता खोल देगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए उसी हिसाब से, हाँ, अब तो हम बुलिश कब हों, तो मार्केट में क्या है, मार्केट का जब टॉप बनने लगता है ना, तब आदमी बोलता है कि हाँ वो जगह बॉटम था। तो इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन से आप कवर कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही बोलेंगे। डिसिप्लिन से थोड़ा सा शांत होके पैसा इन्वेस्ट करना है, और वो भी हल्के हाथों से जगह पे करना है, ना कि आपको पूरा उदास हो जाना है कि नहीं अभी तो पैसा लगेगा नहीं, अभी तो बॉटम बनेगा, निफ्टी नीचे जाएगा, इस तरह का सोच के। तो आप अपना टाइम पे अपना डिसिप्लिन के अनुसार पैसा लगाते रहिए। हाँ, याद रखिएगा, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश खत्म नहीं होना चाहिए। ये दोनों खत्म तो वहाँ आप खत्म, इधर पोर्टफोलियो खत्म। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।